गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ लास्ट यूनिट जो हमारे सिलेबस की है वो स्टार्ट करेंगे, लॉजिकल स्टेटमेंट्स एंड ट्रुथ टेबल्स। लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होती है? लॉजिकल मतलब कि जो कुछ हमें सेंसिबल चीज़ बता रही। लॉजिकल चीज़ को हम नॉर्मल क्या कहते हैं कि जिसमें कोई सेंस हो, जिसमें वो सेंस होगी, वो ट्रू होगी, वो लॉजिकल स्टेटमेंट होगी। ठीक है ना। तो अ स्टेटमेंट whose truthness and falseness whose truthness and falseness can be determined by some logic or reasoning। किसी लॉजिक या रीजन के कारण हमें किसी स्टेटमेंट के सही और गलत होने का पता चलता है, या वो दर्शाती है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है किसी रीजन या लॉजिक। लॉजिक क्या होता है? कोई वजह। लॉजिक क्या होता है? वजह, रीजन, कारण। ठीक है, तो उसे कहते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट। या तो वो सही होगी या वो गलत होगी। तो इसको हम प्रोपोजिशंस भी कह देते हैं। और कंपाउंड स्टेटमेंट जब एक या एक से ज्यादा चीजें एक ही स्टेटमेंट में जुड़ जाती हैं तो उसको कंपाउंड स्टेटमेंट कह देते हैं। ठीक है, एक या एक से, जैसे जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया श्याम इज ए ऑनेस्ट बॉय। श्याम इज एन ऑनेस्ट बॉय। ये क्या हुई? एक लॉजिकल स्टेटमेंट। सही भी हो सकती है, गलत। अगर तो वो ऑनेस्ट है, वफादार है, तो ये स्टेटमेंट सही है, और अगर वो वफादार नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इज श्याम एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है कि क्या श्याम एक ऑनेस्ट बॉय। इससे हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या वो ऑनेस्ट है या नहीं है, तो ये क्वेश्चनिंग है। तो दिस इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। जो सिंपल स्टेटमेंट, जो हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं ना, दैट इज इट कुड बी ट्रू और इट कुड बी फॉल्स, है ना। ठीक है, तो वो सही या गलत होगा। स्टेटमेंट क्या होते हैं? हम सिर्फ एक अपनी बात रखते हैं कि हाँ ये बात सही है या गलत है। ठीक है, तो वो होती है लॉजिकल स्टेटमेंट। जैसे मैं आपको बोलूं कि देयर आर 7 days इन अ वीक। ठीक है ना, 7 days इन अ वीक, तो ये सही है स्टेटमेंट। ठीक है, या फिर मैं बोलूं 2 इज एन इवन नंबर, ये भी सही है। तो ये भी एक लॉजिकल स्टेटमेंट है। फिर मैं ये बोलूं 2 इज एन इवन नंबर एंड प्राइम नंबर। दो चीजें बता दी ना मैंने कि वो इवन नंबर भी है और लीस्ट प्राइम नंबर भी है, तो ये दोनों स्टेटमेंट भी सही हो गई। तो ये क्या होती है? लॉजिकल स्टेटमेंट। बट यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट्स जोड़ दी हैं, इवन और प्राइम नंबर। क्या जोड़ दी हैं मैंने? इवन और प्राइम नंबर। अब यहाँ पे दो चीजें, 2 के बारे में मैंने दो चीजें बता दी ना कि वो एक इवन नंबर भी है और एक लिस्ट प्राइम नंबर भी है, तो इसको कह देते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? जब एक से ज्यादा चीज से कोई चीज बनी हो। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? जब हमारी एक ही चीज के बारे में हम दो बातों को बताते हैं। जैसे मैंने बताया कि 2 जो है वो एक इवन और लीस्ट प्राइम नंबर है, तो ये हमने 2 के बारे में दो चीजें बता दी। एंड लग गया बीच में, तो एंड लगने के कारण क्या बन गई? ये है एक कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, वैसे ही अगर मैं और लगा दूं बीच में कि 2 इज एन इवन नंबर और अ लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना, तो भी ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। या फिर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं कि श्याम इज एन ऑनेस्ट बॉय एंड अ हार्ड वर्किंग बॉय। ठीक है, वो एक वफादार और मेहनती लड़का है। ठीक है, दो चीजें बता दी ना मैंने उसके बारे में, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गई। दूसरा मैं कैसे बोल सकती हूँ? श्याम इज एन ऑनेस्ट बॉय और अ हार्ड वर्किंग बॉय। ठीक है ना, तो या तो वो एक वफादार लड़का है या फिर एक मेहनती लड़का है, तो दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी है। दोनों जुड़ गई है ना, दोनों जुड़ गई हैं, तो ये क्या है? एक लॉजिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, एंड और के साथ। आगे और क्या बताता है? और किस किस से जुड़ सकती हैं? एंड और तो बता दिया। इफ देन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बनती है? एंड और के बारे में बता दिया। नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, एंड और का हो गया नॉट, इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ। नाउ ये आपको कुछ एग्जांपल दिए कि श्याम एंड ऑनेस्ट बॉय की ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है या नहीं, ये ट्रुथनेस बता रही है या नहीं।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये क्वेश्चनिंग है, तो ये दिस इज़ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। दिस इज नॉट अ सिंपली इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि ना तो ट्रूथनेस बता रही है ना ये फॉल्सनेस। श्याम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये ट्रूथ भी हो सकती है और फॉल्स भी। मून इज अ हेवनली बॉडी, मून एक हेवनली बॉडी है, तो ये तो ट्रूथ है, तो ये तो सही हो गया, ये लॉजिकल स्टेटमेंट हो गई। मे गॉड ब्लेस यू विद द सन, इसमें कोई ट्रूथनेस नहीं आ रही, ऊपर से क्वेश्चन मार्क के, सिंपल स्टेटमेंट नहीं है ये, तो ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। 7 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये रॉन्ग है, 7 एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है बट फॉल्स है। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। द यूएसए इज अ न्यूक्लियर पावर, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। 7 into 5 + 4 40, रॉन्ग, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। टुडे इज मंडे, आज के लिए ये सही है, बाकी दिनों के लिए ये फॉल्स है। नाउ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट, कंजक्टिव स्टेटमेंट, कंजक्टिव स्टेटमेंट्स में क्या लगता है एंड, कंजक्टिव स्टेटमेंट में क्या लगता है एंड, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, उल्टा वी कह लो इसको याद रखने के लिए, उल्टा वी, तो इसको हम पढ़ते हैं बी एंड क्यू। तो कंजक्टिव स्टेटमेंट क्या होती है जिसमें एंड लगता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 2 इज एन इवन नंबर एंड अ लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, तो वो एक कंजक्टिव स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ये ट्रू कब होती है, ये ट्रू तभी होती है जब दोनों चीजें सही होंगी। इट इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ क्यू एंड पी एंड क्यू आर ट्रू, तो ये सही तभी है जब दोनों ही सही हों, पी भी और क्यू भी। इफ इधर पी और क्यू और बोथ आर फॉल्स देन स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब कि कंजक्टिव स्टेटमेंट्स के लिए, कंजक्टिव स्टेटमेंट के लिए जिसमें एंड लग रहा है, कंजक्टिव स्टेटमेंट जिसमें एंड लग रहा है, उसके ट्रू होने के लिए दोनों बातों का सही होना जरूरी है, जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं वो दोनों का सही होना जरूरी है, तभी वो सही होंगे। अगर उनमें से कोई भी एक गलत होगी तो वो फॉल्स हो जाएगी। डिसजक्टिव स्टेटमेंट जिसमें हम और लगाते हैं, डिसजक्टिव स्टेटमेंट क्या है और इसको हम एक तरीके से याद रखने के लिए कर लो कि उसको हम वी की तरह डिनोट करते हैं, पी और क्यू, इसको पी और क्यू। इसमें क्या है, अगर एक भी सही होगी तो वो सही हो जाएगी। सो पी इज ट्रू व्हेन ईदर पी और क्यू आर ट्रू और बोथ आर ट्रू, एक भी सही हो, दोनों भी सही हो तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। एक के सही होने से भी वो ट्रू है, दोनों के सही होने से भी वो ट्रू है, ठीक है। जैसे 2 इज एन इवन नंबर और अ लीस्ट प्राइम नंबर, अगर वो इवन नंबर है तो भी वो सही है, अगर वो प्राइम नंबर है तो भी वो सही है, अगर वो दोनों ही है तो भी वो सही है। और का मतलब होता है या आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, श्याम इज एन ऑनेस्ट बॉय और अ हार्ड वर्किंग बॉय, श्याम इज एन ऑनेस्ट बॉय और एन हार्ड वर्किंग बॉय। तो श्याम अगर वो हार्ड वर्किंग है तो भी वो सही है, अगर वो ऑनेस्ट है तो भी वो सही है, अगर वो, ठीक है, मतलब कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, या का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सही है तो ये चीज ट्रू है। मतलब कि अगर और कंडीशन है तो अगर एक बात भी सही है तो वो ट्रू में गिनी जाएगी। तो दोनों चीजों में मैंने क्या सीखा, एंड और में, एंड में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, और में एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो चलेगा, दो हो जाएंगी तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो कंजक्टिव एंड डिसजक्टिव आपको पता चल गया, डिसजंक्टिव। नेक्स्ट नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे हम नॉट लगा के बात कर लेते हैं ना कि अच्छा शी इज अ गुड गर्ल, तो उसका नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होगा कि उसको मैं, शी इज नॉट अ गुड गर्ल, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करती हूँ मैं, ऐसे, ये साइन लग जाता है, क्या लग जाएगा, अगर P ट्रू है, अगर P ट्रू है तो उसका नॉट वाला कौन सी कंडीशन लग जाएगी, उसके आगे ये लग जाएगा। अगर Q ट्रू है और उसको नेगेटिव दिखाना है, नॉट कंडीशन दिखानी है, तो उसके आगे ये साइन लग जाएगा। कौन सा साइन लग जाएगा, ये वाला। तो अगर श्याम इज एन ऑनेस्ट बॉय ट्रू है ना, P अगर एक स्टेटमेंट है कि श्याम एक ऑनेस्ट बॉय है, ठीक है, तो उसका नेगेटिव क्या होगा, श्याम, इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो उसका मतलब क्या बन जाएगा, श्याम इज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। जैसे हम नेगेटिव कहते हैं ना इस इंग्लिश में कि नेगेटिव स्टेटमेंट लिख के दिखाओ, नॉट लगा के कर देते हैं, तो नॉट को रिप्रेजेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, ये नॉट को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये चीज,
ठीक है, तो उसमें नॉट लग जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ देन, इफ देन, जैसे यहाँ पे कंडीशन दी गई है, जैसे अगर बारिश अच्छी होगी तो हमारी फसल अच्छी उगेगी, है ना, बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी उगेगी। तो इसके लिए ट्रू होने के लिए तो इफ इट रेन्स देन क्रॉप्स आर गुड, इट डिनोटेड बाय एरो साइन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एरो। और एरो का मतलब क्या होता है? इम्प्लाइज। एरो का मतलब क्या होता है? इम्प्लाइज। मैं आपको कई बार यूज करती हूँ जब पढ़ाती हूँ कि इसका मतलब क्या है? इम्प्लाइज। मतलब कि ये इसको बता रहा है कि अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी उगेगी। तो ये फॉल्स कब होगी? इफ व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। अगर P सही है, अगर बारिश हो रही है बट फसल अच्छी नहीं हुई, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है। इन ऑल अदर केसेस P implies Q इज ऑलवेज ट्रू। मतलब कि अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ये फॉल्स है। दोनों चीजें होनी जरूरी हैं। तो P ट्रू है तो और Q फॉल्स है, P ट्रू और Q फॉल्स, दोनों एंटी हो गए ना एक दूसरे के, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी। बाकी सारी कंडीशन में ये ट्रू होगी। बाई कंडीशनर, बाई कंडीशनर में लगता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय। ठीक है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। क्या मतलब होता है इसका? इफ एंड ओनली इफ। इसमें मतलब क्या, दोनों चीजें होंगी। इट रेन्स, P मतलब क्या है? इट रेन्स, Q क्रॉप्स आर गुड। बल्कि अगर रेन अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। अगर फसल अच्छी होनी चाहिए तो उसकी फसल अच्छी होने के लिए बारिश का होना जरूरी है। तो ये ट्रू कब होगी? जब दोनों ही ट्रू होंगे या दोनों ही फॉल्स होंगे। दोनों एक जैसे होने जरूरी हैं। P ट्रू तो Q भी ट्रू, P फॉल्स तो Q भी फॉल्स। तो इसका होता है बाई कंडीशनल। दो, बाई का मतलब क्या होता है? टू। तो इसमें हम इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय लगाते हैं कि अगर एक सही है तो दूसरी भी सही है। ठीक है। इट रेन्स क्रॉप्स आर गुड। ठीक है। और अगर P ट्रू है, Q रॉन्ग है, मतलब कि अगर एक सही है गलत है तो वो रॉन्ग है। इसके ट्रू होने के लिए या तो दोनों को सही होना पड़ेगा या ही दोनों को गलत। कंडीशनल में क्या था? अगर P ट्रू है, Q रॉन्ग है तो वो फॉल्स है। यहाँ पे ट्रू होने के लिए क्या है? या तो दोनों को ट्रू होना पड़ेगा या दोनों को फॉल्स होना पड़ेगा। बाकी चीजों में वो फॉल्स है। टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट एंड फॉलेसिकल स्टेटमेंट। व्हेन द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर वो ट्रू है सारे कंपोनेंट्स के, जो जो उसमें बातें बता रही है, जैसे मैं किसी के बारे में सब कुछ बता रही हूँ, है ना, अगर वो सारी बातें सही हैं तो वो टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट है। ठीक है। और अगर वो सारी बातें गलत हैं तो फैलेसिकल स्टेटमेंट है। जैसे श्याम ऑनेस्ट है, श्याम हार्ड वर्किंग है, श्याम रिस्पेक्ट करता है एल्डर्स की। अगर ये सारी चीजें सही हैं तो वो टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट है। अदरवाइज वो क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। अगर वो ना ऑनेस्ट है, ना वो हार्ड वर्किंग है, ना वो रिस्पेक्ट करता है एल्डर्स की, तो वो फैलेसिकल। जैसे फॉल्स होता है ना, फॉल्स है फैलेसियल। ठीक है, फॉल्स है फैलेसियल। तो फॉल्स है, अगर सारी चीजें फॉल्स हैं तो फैलेसियल। ट्रू से, टी से याद रख लो, टी फॉर ट्रू, टी फॉर टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट। अगर सारी चीजें कंडीशन सही हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट कहलाती है। ठीक है। तो जो मैंने आज आपको बताया लॉजिक स्टेटमेंट क्या होती हैं, उसमें हम कंजक्टिव, डिसजंक्टिव, निगेशन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, टोटोलॉजिकल एंड फैलेसियल कैसे बनती है स्टेटमेंट, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। इसको अच्छे से रिवाइज करो तभी हम कल क्वेश्चंस कर पाएंगे अच्छे से। थैंक यू।